मैंने कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी बताई है कि मतलब मैं कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करती हूँ, तो वो चीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। और मैंने अपने आप लोगों के साथ, वो भी आप लोग देखिएगा। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और जैसा मैं बोली हूँ, अगर मुझसे वो संभव हो पाए तो मैं आप लोगों से, तो फिर आगे आप लोग वीडियो देखिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं 5:06। और आज डायरेक्ट थोड़ा सा मैं 4:45 बजे उठी थी, और उसके बाद फिर मैं वर्कआउट करने गई, और वो सीधे मैं आके यहाँ पे स्टडी करने के लिए बैठ गई। तो क्योंकि अब समय कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने स्टडी पे देना है, स्टडी पे फोकस करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 43 डेज़ का समय बचा हुआ है, मान के चलिए। तो 1-2 दिन का समय को आगे काम एग्ज़ाम के आगे, मतलब एग्ज़ाम से पहले 1-2 दिन का नहीं जोड़े, क्योंकि जो भी आपको अपना टॉपिक ख़त्म करना होगा वो आपको 12-13 मई तक ख़त्म कर लेना, क्योंकि 14-15 मई को आपका एग्ज़ाम है। पता नहीं किस डेट में किसका एग्ज़ाम हो, 14 या फिर 15 मई तक। तो इसलिए आप अपनी स्टडी में बहुत अच्छे से लग जाइए, और सिर्फ आप रिवीज़न करिए। आप जितना से जितना हो सके आप PYQ लगाइए, आप कर्म करते जाइए, बिल्कुल फल की चिंता मत करिए, क्योंकि आप जितना अच्छा आपका कर्म रहेगा उतना अच्छा आपको फल मिलेगा। तो इसलिए आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, उसको बेहतर बनाइए। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अब आप लोग अपना नोट्स बनाना बंद कर दीजिए। जितना आपके पास नोट्स बन चुका है, आप उसी नोट्स पे आप अपनी पढ़ाई करिए। और जो कुछ भी आपका कंप्लीट नहीं है, अगर क्वेश्चन आंसर उसके यूट्यूब चैनल पे कराए जा रहे हैं, आप वहाँ से देखिए। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है जो हमारे सब्जेक्ट के लिए है, जैसे कि आप संस्कृत के लिए संस्कृत कौमुदी है, वहाँ तो पूरा प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। CS सर की है, या फिर आप संस्कृत गंगा, तो सबसे बेस्ट है उनका। आप देखिए, वो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे वो भी कराए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराए गए हैं। वहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसा पैटर्न पूछता है, कैसे पेपर आते हैं। देखिए, जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जो कि लास्ट समय पे पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि जो है सीट कम है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत ज़्यादा फिल हुए हैं। भाई, ये यूपी है, यूपी में कुछ भी हो सकता है। लोग 125 में से 125 क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। तो इसलिए जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है उनके लिए तो आप बिल्कुल पूछिए मत कि उनका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है, वो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करे, स्मार्ट स्टडी करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय अपनी एग्ज़ाम के मतलब तैयारी पे दीजिए। बिल्कुल इधर उधर की बातें मत सोचिए। थोड़ा सा आप मतलब सब कुछ से कट लीजिए। आप अपने एग्ज़ाम की तरफ सिर्फ अपने ध्यान अपना अपने किताबों में, अपने नोट्स में, अपने PYQ में, अपने क्वेश्चन पेपर में लगाइए, ताकि आप बहुत बेस्ट कर सके। और जिसको भी PYQ के लिए बुक लेना है, मैं उसके लिए सजेस्ट करूँगी कि आप संस्कृत गंगा का ले लीजिए, जहाँ पे आप व्याख्याष्टमी है। अब तक के लिए मैं बोल रही हूँ, जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें अच्छे से व्याख्या दी गई है, चारों ऑप्शन की व्याख्या दी गई है। या फिर आप प्रश्नाष्टमी ले लीजिए, उसमें सारे प्रश्न दिए गए हैं। मतलब जो भी कैसे आंसर पेपर हैं, और फिर उसमें मतलब कैसे मॉडल पेपर आएंगे, सारा दिया हुआ है। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो PYQ के लिए ये बुक अच्छी रहेगी। या फिर आप यूथ कंपटीशन में सारे जितने एग्ज़ाम ऑल इंडिया में हुए हैं उसका TGT का पेपर उसमें दिया हो, चाहे वो DSSB हो, चाहे वो हरियाणा का TGT हो, या फिर मध्य प्रदेश का हो, या फिर मतलब जहाँ का भी हो, मैं बता रही हूँ कि आप उसमें सारे पेपर दिए गए हैं। GIC, फिर उसके बाद मतलब समझ लीजिए जितने सारे एग्ज़ाम हैं, तो आप उसको ले सकते हैं। वो बहुत अच्छी, मतलब एक बहुत परफेक्ट बोले तो वहाँ पे एक एक टॉपिक का एक एक चीज़ क्लियर किया गया है। तो आप उसे ले लीजिए, और आप उससे अपनी तैयारी करिए। और आगे मैं आप लोगों को कुछ अपना नोट्स भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे नोट्स बनाई हूँ। तो उस नोट्स को देखिए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं अपना पूरा नोट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, छोटे छोटे टॉपिक में करके, मतलब छोटे छोटे वीडियोज़ में करके मैं आप लोगों के साथ अपना नोट्स शेयर कर दूँगी। क्योंकि ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, वो आपका बढ़ता ही है। आपकी वजह से किसी की मदद हो जाती है, किसी की हेल्प हो जाती है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग बोलेंगे तो क्योंकि अब देखिए, हम लोग जितना अपना पढ़ाई करेंगे, जितने अपने नोट से, अपने हैंड नोट से पढ़ाई करेंगे, उतना हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा। इसीलिए मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि आप लोग अपना नोट्स बनाइए, आप लोग अपना नोट्स बनाइए। तो चलिए, कोई बात नहीं। अब अपनी पढ़ाई को आप लोग करते रहिए, क्वेश्चन आंसर करते रहिए, PYQ लगाते रहिए। और अब सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं। सिर्फ आपके पास 43 डेज़ का समय बचा हुआ है, जो कि हमारे हिसाब से हमारे लिए ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमें इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बहुत लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है कि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि ये मैं
किरात अर्जुनियम का मैं नोट्स बनाई हूँ, तो आप देख सकते हैं कि और यहाँ पे मैं प्रत्यय लिखी थी कुछ, तो उसके बाद फिर मैंने किरात अर्जुनियम स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे ये मैं बनाई हूँ, देख सकते हैं। तो एक एक श्लोक का उसकी पूरी मतलब टिप्पणी के साथ मैं यहाँ पे अपना नोट्स कंप्लीट करी हूँ। तो ये मेरा नोट्स है। और फिर मैं प्रत्यय का भी बनाई हूँ, समास का भी बनाई हूँ, संधि का भी बनाई हूँ, और व्याकरण उसका क्या बोलते हैं संज्ञा प्रकरण का भी बनाई हूँ। मतलब मैंने अपना नोट्स कंप्लीट रखा है। बस सिर्फ ये है कि मुझे पढ़ना कितना है, थोड़ी सी ये हो जाती है कि बच्चों की वजह से हमारा भी समय थोड़ा कम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना, मतलब उनका घर का सारा काम देखना। अभी तो इतना ये है कि उनकी सारी कॉपी बैग मतलब सब कुछ खरीदना, सारी जिम्मेदारी खुद की ही हो जाती है। तो थोड़ा सा ये होता है कि हमें टाइम कम मिल पाता है। लेकिन जो लोग जिनके पास थोड़ा हेल्प करने वाले लोग हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा प्रत्यय है, यहाँ पे मैंने किया प्रत्यय का पूरा मतलब उसे तोड़ तोड़ के कहाँ पे किसका लोप हुआ है, कहाँ पे क्या शेष बचा हुआ है, इस तरह से कहाँ पे क्या जोड़ता है, मैंने अपना प्रत्यय का यहाँ पे नोट्स बनाया हुआ है, जो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, आप देखिए। तो बस ये ऐसे ही मैं अपना नोट्स बनाई हूँ और इसी नोट से मेरी तैयारी चल रही है। और ये संज्ञा प्रकरण का नोट्स है, जो कि मैं वन लाइनर बनाई हुई हूँ। और फिर मैंने इसी तरह से नीति शतक का भी बनाया हुआ है वन लाइनर। तो बस अभी कल से नवरात्रि स्टार्ट है, तो माता रानी आप लोगों की भी सारी इच्छाएं पूरी करे। और आप लोग जिस तरह से अपनी स्टडी को करेंगे, उसी तरह से आपका आगे भविष्य निर्धारित होगा कि आपका भविष्य क्या है। तो अभी यही समय है कि आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैं सुकनासोपदेश का व्याकरणात्मक टिप्पणी पढ़ूंगी। मैं अभी फिर से मैंने स्टार्ट किया। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक एक बुक को मैंने 2-2 दिन का समय दिया है, कि मतलब जो भी मैं नोट्स बनाई हूँ उसे एक नोट्स को मैं 2-2 दिन का समय दी हूँ। सुकनासोपदेश मुझे 2 दिन में ख़त्म करना है, और मुझे समास 2 दिन में ख़त्म करना है। ऐसे करके मैं, और 2-2 सेट्स का मुझे PYQ लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इतना करना है। और साथ में संज्ञा प्रकरण जो जो छोटे टॉपिक है उसे आप साथ में लेके चलिए। जैसे कि आपको शब्द रूप याद करना है, धातु रूप याद करना है, तो इसमें आप अपना टाइम एडजस्ट कर लीजिए। और मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप अ, समय मत गिनिए कि मुझे 8-9 घंटे 10 घंटे ये पढ़ना है। आपको जब समय मिल जाए, आपको 15 मिनट का ही समय मिलता है, तो आप 15 मिनट में ही बैठ जाइए पढ़ने के लिए। बिल्कुल भी आप अपने समय को बर्बाद मत करिए। तो बस आज मैं सोची कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूं। तो आप लोग भी अपने टाइम का ऐसे ही मैनेजमेंट करिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसीलिए मैं छोटे छोटे ब्लॉग्स ला रही हूँ, ताकि मैं कुछ चीज़ें इसमें बता पाऊँ, और जो भी मुझसे हो पा रहा है मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ा है कि मैं जो चीज़ें अपने आप पे लागू कर रही हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।